दिस इज सना हुमायूं और तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और खैरियत से ही रहना चाहिए। एंड it's been like 10-12 days I was away from my show, I was away from my country, I was away from my home, but I was not away from myself. Sometimes you know आपको हर उस चीज़ से दूर जाने की बहुत अशद ज़रूरत होती है जो बहुत अरसे से आपके साथ होती है। बिकॉज कहते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप एक ही दवा का इस्तेमाल करते रहें तो आपके अंदर वो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है और उसके बाद वो दवा पर असर होना ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग भी एक ऐसा ही ब्रेक होता है आपके लिए कि आप बहुत सालों से एक ही जैसी ज़िंदगी गुजार उसको उसकी इम्यूनिटी आपके अंदर बन जाती है। तो वही काम आप जो है अगर ब्रेक के बाद करते हैं तो उसकी एक्साइटमेंट और होती है। एंड यस, ट्रैवलिंग गिव्स यू अ लॉट। So I'm gonna share my traveling experience कि what actually traveling does to yourself, to your health, to your mind and to your heart. And I have missed you guys. I've missed my slow jams. और वैसे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं थी किसी भी चीज़ की, लेकिन फिर भी ये रात 12 बजे के बाद का ये जो टाइम होता था याद आता था कि हाँ यार, there was something in my life. So thank you very much for staying, being really patient with me in my absence. Definitely मेरी absence का reason आप सबको जो मुझे already Instagram पर follow कर रहे हैं उनको तो समझ आ गया होगा, पर for those who are not following me on Instagram or any other platform, तो मैं उनको बताती चलूँ I was away from my country on a very wonderful journey. उसकी डिटेल्स बहुत जल्द आप लोगों को नज़र भी आ जाएंगी और मैं साथ साथ बताती भी रहूँगी। बात क्या करनी है, बातें तो बहुत हैं, बातें तो इतनी हो गई हैं कि बस वो क्या है कि बात तो अब तुम्हारे साथ ही रह गई है, बाकी उसके बगैर तो सिर्फ झगड़े ही होते हैं। बात तो साथ में होती है, वरना अगर साथ ही नहीं है कोई तो फिर तो झगड़ा ही है। तो अगर झगड़ा ही करना है, जब साथ ही नहीं है कोई तो फिर झगड़ा क्यों करें हम यार। वाकई जब किसी ने साथ ही नहीं रहना, किसी ने साथ ही नहीं देना, तो फिर झगड़ा भी क्यों करें। फिर खामोशियाँ ही ठीक हैं। खामोशी मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होती है कि झगड़ा करने से बेहतर है कि आप खामोश ही रह जाएं, क्योंकि खामोशियाँ ज़्यादा असरअंदाज हो जाती हैं बाज़ दफ़ा लफ्ज़ों से, लड़ाइयों से। मोहब्बत के लफ्ज़ हों तो उनमें असर होता है, लेकिन अगर लड़ाई के लफ्ज़ हों तो उनमें असर नहीं होता, और खामोशी का ज़्यादा असर हो जाता है। सो लेट्स सी कि खामोशियाँ क्या करती हैं। वेल, हमेशा की तरह मेरी प्लेलिस्ट पर मैं डालूंगी एक नज़र, और मेरी प्लेलिस्ट हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले अब मैं सुनना चाहूँगी सजाद अली को, लेकिन अगले गाने पर जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। और इसके साथ साथ आप मुझे लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद आप मुझे भेज सकते हैं अपने पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सना हुमायूं ऑफिशियल को और मेरा FM को इक्वली लाइक कर सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, बाय द वे देयर वाज अ सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इंडोनेशिया में, बाली में जब मैं थी तो द टेम्परेचर वाज टू हॉट। वो तो बारिश हो जाती थी, फॉर्चुनेटली बारिश मिली मुझे, बहुत ज़्यादा मिली, और मुझे लगा कि बस अमेजिंग हो गया बिकॉज रेन इज़ माई फर्स्ट लव। और जब इस्लामाबाद की बारिश होती है तो बाली में भी बिल्कुल ऐसी इस्लामाबाद जैसी बारिश होती है, एकदम अचानक से बादल आए और बारिश होना शुरू हो गई। सो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ थी जो मुझे लगा कि कहीं कहीं मैं वही हूँ, पर कहीं कहीं मुझे लगा कि मैं कहीं भी नहीं हूँ। अच्छा जी, और सडन चेंज इस्लामाबाद आए हैं तो पता चला है कि मौसम भी बदल गया। तो ये जो टेम्परेचर का जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी, ये इसको थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया 2 दिन में। और जेट लैग बहुत शदीद था, थकावट बहुत ज़्यादा थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए 2 दिन की छुट्टी मज़ीद करनी पड़ गई। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली आई हैव रीजॉइंड एंड रिज्यूम्ड माय स्लो जैम्स, और अब इंशाल्लाह ताला आपका मेरा साथ रहने वाला है बिकॉज अ लॉट मोर कमिंग अप। और वी आर एंडिंग अप द 3rd मंथ और हम 2nd लास्ट मंथ में चले जाएंगे। सो दिस ईयर वाज लाइक यार, वो क्या है ना, आंखों ही आंखों में गुजर गया, पता ही नहीं चला। खैर पता तो बहुत चला, गुजरने वालों को पता चला, लेकिन वाकई अब गुजर जाएगा तो कौन कहेगा पता चला। सब यही कहेंगे हाँ ये पता ही नहीं चला, पर वो क्या है कि वाकई कुछ बातें पता ही नहीं चलती, लेकिन ऐसे ऐसे हो जाती हैं कि
इंसान यही सोचता रहता है अच्छा पता ही नहीं चला कैसे हो गया, लेकिन बस हो जाता है। और समटाइम्स वही चीज़ें जो पता ही नहीं चलती कैसे हो जाती हैं, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल जाती हैं। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए कि बहुत कुछ है जो बदल गया है, बहुत कुछ है जो बदलना चाहते हैं हम और बदल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हैं लाइफ को, अपनी अलाइनमेंट कर देते हैं और सब्र के साथ बस आप गो विद द फ्लो कर लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद बदल जाती हैं। बाय द वे, दिस इज द स्कॉर्पियन सोलर एक्लिप्स सीजन एंड दिस इज द मोस्ट इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव डेथ, रीबर्थ एंड बर्थ अगेन वाला प्रोसेस चल रहा है। सो दीज आर वेरी हैवी इंटेंस एनर्जीज। 25 को सोलर एक्लिप्स हुआ है, न्यू मून भी हो गया है। तो a lot of things happening, astrological भी, universally भी, collectively और individually भी. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. And अभी आपको लिए जा रही हूँ सज्जाद अली with his हर ज़ुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ. Oh yes, this is what you call slow jams and this is me, Sara Humayun, Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और वो क्या है ना कि यूं ही कट रही है हयात जाने हयात, और जिंदगी तो कट ही जाती है पर पीछे छोड़ जाती है अपनी बहुत सी यादें, बहुत सी बातें। और क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वैसे कहने वाली बातें तो बहुत है, लेकिन अगर ना कहना चाहें तो कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जहाँ साथ नहीं है वहाँ कोई बात नहीं है, और जहाँ पर बात बनते बनते भी नहीं बन पाती है तो वहाँ भी कोई बात नहीं है। बात करने का मकसद सिर्फ वही आता है कि जब तक बात में कन्विक्शन ना हो, बात में यकीन ना हो। Words are powers and this is the most intensified time of the whole year, कि जिसमें आपका यकीन, आपके लफ्ज़, आपके जज्बात इस वक्त जो है सबसे पावरफुल हुए में है। So if you believe in your emotional power, claim it and just live it out. I'm feeling it कि collectively हम सारे इसमें काफ़ी जज्बाती हुए में, गुस्सा, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली, लॉजिकली, रैशनली प्रोसेस नहीं किया तो आपके इमोशंस आपको वो क्या कहते हैं ना कि बर्बाद भी कर देते हैं। वो क्या है कि मोहब्बत एक वो आग है जो आपको जला भी देती है, और अगर आप उस फायर को सही तरह कंट्रोल और बैलेंस करके ना चलें तो वो नुकसानदेह बन जाती है। वरना तो मोहब्बत एक रोशनी है जो आपके लिए अंधेरे में एक रहनुमा की तरह आपके साथ होती है। लेकिन वही बात है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती हद से गुजर जाए तो मोहब्बत भी जहर बन जाती है। तरियाक होने के लिए फिर ज़्यादतियों पे ज़्यादतियाँ सहनी पड़ती हैं। वो क्या है कि एक सितम और मेरी जान। अच्छा जी, मैसेजेस क्या कह रहे हैं आपके? मैसेजेस का क्या आपका सिलसिला हिसाब किताब है? आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहाँ टाइप करना है मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज देना है 447 पर। सवाल साईं रांझावे अगर हो सके तो सुना दीजिएगा यार। एक तो ये फरमाइशी शो देंगे और दूसरा ये गाना मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया है, किसने गाया है और कौन लगाएगा ये गाना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अब मेरा अंग्रेजी वाले गाने का टाइम हुआ चाहता है और मैं आपको अंग्रेजी वाला गाना सुना रही हूँ। डील विद इट, या बेबी, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू डील विद द थिंग्स, यू कांट डू एनीथिंग। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो यू कांट कंट्रोल समथिंग इन योर लाइफ। कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और आई थिंक बियॉन्ड योर बॉडी, फिजिकल बॉडी, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल का मामला हो तो आप बेख्तियार हो जाते हैं, लोगों के ऊपर, लोगों की बात आए तो आप बेख्तियार हो जाते हैं। यू कांट डिक्टेट somebody else to do this to you until unless they really want to do something for you. So most of the times we don't have control over life. We only have control over, we should have control over our mind. दिल पर भी मुझे लगता है कि कोई इख्तियार नहीं होता आपका। दिल भी बेख्तियार सा एक मामला है, बस चले ही चले जाता है। एक दिमाग आपके पास वो ताकत होती है कि जो आपकी अफसाद की, आपकी ज़िंदगी को रैशनली, लॉजिकली और इंटेलिजेंटली वो आपको आगे लेकर बढ़ सकती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बाकी एक फिजिकल बॉडी जिसको हम बहुत ही मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर मुझे लगता है कि आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आपके दिल, दिमाग और आपकी रूह का सारा बोझ, सारा जो क्या कहते हैं ना पैराहन, आपका ये फिजिकल बॉडी है। So if you're physically healthy and mentally healthy,
देन इमोशनल आपका जितना भी इंटेंसिफाई और जितना भी सेंसिटिविटी चल रही हो, आप उसको मैनेज कर पाते हैं. सो मूविंग ऑन टू माई ब्रेक एंड देन अंग्रेजी वाला गाना, और फिर वापस आते हैं और फिर अपनी बातचीत का सिलसिला जारी और सारी रखते हैं. And let's see कि what this life is bringing to us and how we have to cope up with it and how we have to deal with it. बिल्कुल जनाब, वो क्या कहते हैं ना कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, और अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना. और वो क्या है कि जो वादे टूट जाते हैं, जो साथ छूट जाते हैं, जो लोग रूठ जाते हैं, और जो रास्ते पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाने वाली चीज़ों को हम आगे अपनी ज़िंदगी में जितना भी हासिल करने की कोशिश करें, मुझे लगता है वो कोशिशें बेकार होती हैं. बेहतर यही होता है कि यू जस्ट लेट गो. जो चीज़ जाने वाली हो ना, और आपको पता हो कि इसने जाना ही है, और किसी के जाने को, किसी के आने को यू कांट कंट्रोल इन लाइफ. सो आई थिंक लेट गो कर देना ही बेहतर होता है. I have learned this thing in a really hard way. Sometimes it's really hard to let go what you really have to let go, but you just simply can't let go. थोड़ा टेक्निकल है. वो ऐसी चीजें, वो तमाम तर चीजें जो हमें लेट गो करनी होती हैं, वो असल में वो तमाम तर चीजें हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बेहतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान पहुंचा रही होती है, नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं. तो कुदरत का एक दस्तूर है कि कुदरत आपकी तरफ जो भी चीज़ नुकसानदेह बनना शुरू होती है, कुदरत वो चीज़ आपसे हटा रही होती है. और अगर कुदरत कोई चीज़ आपसे हटा रही हो और आप उस पावर के अगेंस्ट उसको लेट गो ना कर रहे हो, तो देन आपकी लाइफ का वो सबसे मुश्किल फेज होता है, व्हेन यू रियली हैव टू लेट गो बट यू रियली कांट लेट गो. सो आई थिंक उसमें थोड़ा टाइम लगता है. Letting go is not an overnight process. Letting go is not 1 day or 1 month process. Letting go is a process of a long term. It's like अपने साथ बार बार उस चीज़ का अहद करना, अपने आप को बार बार इस बात की यकीन दहानी कराना, अपने आप को बार बार उस डायरेक्शन की तरफ कॉन्शियसली आगे बढ़ाते रहना. और लेट गो करना एक नीयत है, एक इरादा है, और ऐसा नहीं है कि आपने लेट गो कर दिया तो यू कैन नॉट थिंक ओवर इट, यू कैन नॉट फील ओवर इट, फील फॉर इट, यू कैन नॉट गो इन दैट डायरेक्शन. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. लेटिंग गो का मतलब यह है कि आपने लेट गो करने की नीयत कर ली, इरादा कर लिया, पर उसके बावजूद भी जो आपकी जो इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. क्योंकि अगर पानी में कोई रंग मिल जाए तो उस रंग को आप एक कतरे से नहीं निकाल सकते. उस पूरे पानी को जब तक आप पूरा प्रोसेस से, साइकिल से नहीं गुजार लेते, तब तक लेट गो का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम, बिकॉज यू हैड टू लेट गो, एंड दिस इज अ कलेक्टिव लेट गो. We all have to let go our old belief systems. We all have to let go our old karmic debts. We all have to let go old love cycles, unhealthy patterns. We all have to let go. हालांकि वो हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारे लिए ठीक है, ये तो गलत ही नहीं हो सकता, लेकिन वो कुदरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर चीज़ की जो है ना एक एक्सपायरी डेट होती है आपकी ज़िंदगी में, और वो चीज़ अपनी एक्सपायरी डेट के बाद ख़त्म हो जाती है. लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि वी ऑल आर सो बाउंड टू बी विद समथिंग कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते. लेकिन जब कुदरत हमें मजबूर कर रही होती है कि ये चीज़ छोड़नी है, तो एक यकीन अपने दिल में ज़रूर बिठाया करें, कुदरत नाइंसाफ़ी नहीं करती. कुदरत अगर आपसे वो चीज़ ले रही है और अगर वो चीज़ आपके हक में बेहतर है तो वो आपको बेहतर करके देना चाहती है. कुछ यकीन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने आप के अंदर करने वाली होती है, दुनिया को साबित करने वाली नहीं होती. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने साथ बैठकर अहदो पैमा होते हैं, जो करने वाले होते हैं. अगर कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, कोई चीज़ आपके लिए बेहतर है, तो यकीनन वो आपको वापस मिलेगी. लेकिन अगर कोई चीज़ अल्लाह आपसे ले रहा है तो उसे जाने दें, और वो क्या है कि जाने वाले को जाने दें और आने वाले को आने दें. दिस इज हाउ अबाउट लाइफ. And moving on to my next song, which is by Asim Azhar, saying तेरियां मैं तेरियां पता नहीं किसकी यां.
बिल्कुल जनाब, letting go of a relationship, letting go of an old cycle, letting go of a love cycle, letting go of old relationships, letting go of your old habits, letting go of your past, letting go of a person. Letting go is not an easy process, but in the whole process you have to be really easy and nice and patient and kind with yourself, because it is your heart that matters more. These are your emotions that matters more. और अपनी इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करना, अपनी इमोशनल सेल्फ को मैनेज करना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जज्बात की परवाह हमारे अलावा दुनिया का कोई इंसान नहीं करता। और जब आपको ये लगे कि यार अब तो अल्लाह भी साथ नहीं दे रहा, हालांकि ऐसा नहीं होता। असल में वो क्या है कि कान को यहाँ से नहीं, कान को यहाँ से पकड़ के बाज़ दफ़ा चीज़ों को देखना पड़ता है। जिंदगी में चीज़ें हर वक्त सिर्फ सीधे तरीके से नहीं, वो क्या है कि उंगली को टेढ़ा करके भी देखना पड़ता है। हर दफ़ा ज़िंदगी को यूं ही नहीं उल्टा करके भी देखना पड़ता है। सो जब चीज़ें आपको सीधे तरीके से समझना है तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके चीज़ों को देखना पड़ता है। जो चीज़ें ज़िंदगी में आपके लिए ज़रूरी हैं, कीमती हैं, आपके लिए अच्छी हैं, वो चीज़ें आपको बेहतर होके दोबारा मिलती ज़रूर है। लेकिन जब कुदरत आपसे कुछ ले रही हो, डू नॉट रेजिस्ट द चेंज, do not resist the process of let go, surrender. I think this is the only solution of this time, collectively भी और individually भी। आज आपका मेरा साथ यहीं तक, और इंशाल्लाह ताला कल होगी फिर से मुलाकात, कल होगी फिर से बात। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। जाते जाते फिर आपको एक बार सुना रही हूँ सज्जाद अली। रोने वालों से कहो कि उनका भी रोना रो लें, रोने वालों से कहो कि उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। This is Mira FM 107.4.